Welcome again, my dear student. Myself, Avinash Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering. Today, we are going to discuss about the radix sort. In the series of the sorting algorithms and their corresponding analysis, today we are going to discuss about the radix sort, or it is going to be called as bucket sort. तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम कैसे काम करती है और हम एक एरे को इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम की हेल्प से कैसे शॉर्ट करते हैं वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. दिस इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन शॉर्टिंग ए लिस्ट ऑफ नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो इसमें क्या प्रोसेस होता है? फर्स्ट द नेम्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर. thus the names are arranged in 26 classes, one for each letter of alphabet. First class consists of those names that begin with letter A. The second class consists of those names that begin with letter B, and so on. Next, the names are grouped according to the second letter. पहले हमने फर्स्ट लेटर के बेसिस पे उन्हें अरेंज कर लिया विद इन दी 26 क्लासेस. अगर हम नेम को अरेंज कर रहे हैं, देन हम उसके सेकंड जो हमारा लेटर है उसके बेसिस पे हमने उन्हें अरेंज कर लिया, शॉर्ट कर लिया. आफ्टर दिस स्टेप द लिस्ट ऑफ नेम विल बी शॉर्टेड ऑन फर्स्ट टू लेटर्स. क्योंकि पहले स्टेप में आपने पहले लेटर के बेसिस पे शॉर्ट कर लिया, दूसरे स्टेप में हमने दूसरे लेटर के बेसिस पे ना शॉर्ट कर लिया. दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड फॉर नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द नेम्स विद मैक्सिमम लेटर्स. आगे फिर हम देखो इसमें कैसे प्रोसीड करते हैं. सिंस देयर आर 26 लेटर ऑफ अल्फाबेट, वी मेक यूज ऑफ 26 बकेट्स, वन फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट. क्योंकि टोटल हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो 26 हैं, इस वजह से हमने 26 बकेट को इसमें यूज किया. बकेट दैट मीन्स ओनली सिंपली काइंड ऑफ पास. आफ्टर ग्रुपिंग दीज नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक लेटर, वी कलेक्ट देम अकॉर्डिंग to order of bucket. This new list becomes input for the next pass, that is the separate them on the next letter from left. To sort decimal number, ये तो बात हो गई थी अल्फाबेट. अगर कोई हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, नेम हैं, उनको हमें शॉर्ट करना है. दूसरा, अगर हमारे पास कोई नंबर है तो टू शॉर्ट डेसिमल नंबर वेयर बेस इज 10, we need 10 buckets, the numbered from 0 to 9. Unlike sorting names, decimal numbers are sorted from right to left, that is first on unit digit, then on 10 digit and so on. तो इस तरीके से हम इसमें प्रोसीड करते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल हम लेके इसमें बात करते हैं. जैसे कि हमारे पास एक ये लिस्ट गिवन है अनसॉर्टेड एरे की, 3 डिजिट का एक ये नंबर है, इसमें 2 डिजिट के भी हैं. तो हम इसमें कैसे काम करेंगे, कैसे हम इन एलिमेंट्स को शॉर्ट करेंगे. तो ये मेरा पहला पास है. मैं पहले क्या कर रहा हूँ, जो ये मेरी लास्ट डिजिट है इसके बेसिस पे मैंने इन्हीं एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया है. जैसे कि जिसकी लास्ट डिजिट 0 है वो यहाँ पे आ गया, जिसकी लास्ट डिजिट 1 है वो यहाँ पे आ गया. इनमें से जिसकी लास्ट डिजिट 2 है तो 542 यहाँ पे आ गया, जिसकी लास्ट डिजिट 3 है तो वो यहाँ पे आ गया. फोर्थ का हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है तो ये ब्लैंक है. 5 में हमारे पास लास्ट डिजिट में 2 नंबर हैं, एक 65 देन 235. तो हमने दोनों को इसी में अरेंज कर लिया है. 6 लास्ट डिजिट जिस नंबर की है वो हमारे पास इस लिस्ट में नहीं है. इसी तरीके से जिसका लास्ट डिजिट 7 है वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो कि हमें एक लिस्ट गिवन है. लास्ट डिजिट 8 जिस नंबर में है वो 928 है, और जिसकी लास्ट डिजिट 9 है इस लिस्ट में वो एक नंबर है, दैट इज 789. तो पहले पास में हमने लास्ट डिजिट के बेसिस पे उन एलिमेंट्स को, इन नंबर्स को शॉर्ट कर लिया. अब दूसरे में क्या है, जो दूसरा पास है हम ये दूसरा डिजिट के बेसिस पे इन्हें शॉर्ट करेंगे. तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड डिजिट है, जैसे 5 है इसमें 150 में, 321 में जैसे 2 है, तो यहाँ पे 0
किसी के साथ नहीं है, 1 भी किसी के साथ नहीं है, 2 में कि हमारा 321 है और एक 928 है, तो मैंने दोनों को इसी में प्लेस कर लिया है। अब यहाँ पे 3 वाला 235 है, 4 वाला 542 है, 5 वाला 150 है, 6 वाला 65 है, देन 573 है, देन 789 है और 9 वाला हमारा कोई नहीं है। तो ये सेकंड पास हो गया, जिसमें कि मैंने जो हमारा सेकंड पोजीशन का नंबर है उसके बेसिस पे मैंने अपने नंबर को शॉर्ट कर लिया। ये मेरा थर्ड पास है जिसमें कि जो लास्ट डिजिट है इसके बेसिस पे मैं एलिमेंट को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 65, क्योंकि ये 065 हो गया तो इसमें 0 आ गया, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर गिवन है, तीसरी डिजिट है नहीं तो मैं 0 कंसिडर कर सकता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पे 065 के बेसिस पे इसको मैंने 0 वाले ब्लॉक में प्लेस कर लिया। देन 150, 235, 321, 4 वाला कोई नहीं है, 5 वाले 2 हैं, 573 एंड 542, 6 वाला कोई नहीं है, 789, फिर यहाँ पे हमारा कोई नहीं है, और एक लास्ट में जाके इसकी लास्ट सबसे इस साइड वाली डिजिट में यहाँ पे 928 है। तो इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया। तो ये आफ्टर पासेस 3 पास के बाद when the numbers are collected they re in the following order, they are in the following order। तो वो इस तरीके से हमारे अरेंज हो जाएंगे, 65, 150, 235, 321, 542, 573, 789, 922, thus the numbers are sorted। अब ये देखिए इसके लिए एल्गोरिथम है, हम इसमें कैसे काम कर रहे हैं कि here A is a linear array of integers with n elements. The variable digit count is used to store the number of digits in the largest number in order to control the number of passes to be performed. Begin. सबसे पहला काम हो गया, इसमें क्या करेंगे हम begin में, find the largest number of the array, set digit count equals to number of digits of the largest number. For pass 1 to digit count by 1, do कैसे करेंगे, initialize buckets for I equals to 0 to n minus 1 by 1, do set digit equals to obtain digit number of passes of a of I, put a of I in bucket number digit, increment bucket count for bucket number digit। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस किया था, इसी के हेल्प से हम लोग इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम इसकी एनालिसिस की कुछ बात कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन एरे इज s, द नंबर ऑफ पासेस टू बी परफॉर्म्ड इज n, देन द नंबर ऑफ कंपैरिजंस नीडेड टू शॉर्ट द गिवन। तो ये कैसे मैंने कैलकुलेट किया है, दैट इज n मल्टीप्लाइड बाय s मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज ये जो हमारे नंबर ऑफ पासेस आएंगे, नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो आएंगे f और f ऑफ n, ये हमारे इससे बराबर या कम आएंगे, जो हमने एक यहाँ पे n मल्टीप्लाइड बाई s मल्टीप्लाइड बाई 10, here 10 base of decimal number, though s is independent of n, but if s equals to n then the worst case fn equals to of n square। जैसा कि मेरा बकेट शॉट, सॉरी बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट और इंसर्शन शॉट केस में होता है। ठीक है, on the other hand, if s equals to log base 10n, then fn equals to o n log base 10n। Thus, from the above discussion, we conclude that bucket should perform well only when the number of digits in the element are very small। जब कम डिजिट होंगी तब हमारी परफॉर्मेंस, एनालिसिस, एफिशिएंसी इस तरीके के एल्गोरिथम के लिए ठीक अच्छी आएगी। ओके, थैंक यू।